जिंदगी में सब कुछ कर लिया, पढ़ाई अच्छी करते हैं, खेलते अच्छा है, घर परिवार में सबकी बात मानते हैं, सभी टीचर्स की बात मानते हैं, सबके लाडले हैं, लेकिन चेहरे पे 12 बजे रहते हैं हमेशा। मैं आपको सच बता रहा हूं कि जिस तरीके से आपकी प्रेयर यहाँ पे कंडक्ट की जा रही थी, द प्रेयर itself was exercise which was like having all the things, soft skills, teamwork, presentation skills। जिस तरीके से आप बैठे हो, आप खुद को चेक कर सकते हो कि मैं क्या जिंदगी में सफलता पाने के लिए क्या मैं बैठने में सफल हो पाया। जो इंसान 10 मिनट बैठ नहीं सकता, जिसके अंदर इतनी रेस्टलेसनेस है कि वो इधर भागे उधर भागे, इधर खुजली उधर खुजली, इधर ये उधर वो, और अपने की खुजली तो साइड वाले के कान में खुजली। तो ऐसा करने वाला इंसान क्या वो शख्स बन सकता है कि सामने एक टारगेट हो जिसको वो ऐसे करके शूट कर सके। वो अगर ऐसे कर रहा होगा, आज से 10 साल बाद भी वो अगर एक ओलंपियन बनना चाहता है और ऐसे करके बंदूक सामने रखेगा और बचपन से उसने प्रेयर के समय से खुजली की है कान में, तो उस समय भी खुजली करेगा, और जैसे खुजली करेगा गोली चलने की वहां पे लग जाएगी कहीं और, साइड पे कोई निकल जाएगा ऊपर की और जेल भी हो जाएगी। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दो। इस प्रेयर का एक एक मूवमेंट मैं आज आपको बताता हूँ। हम लोग 60-60 साल के साइंटिस्ट के पास भी जब जाते हैं ना, तो वो हम लोग से रिक्वेस्ट करते हैं हमें प्रेयर कराइए, वी नीड प्रेयर। आज हमें कोई कहने वाला नहीं है कि तुम अटेंशन, खड़े हो, ठीक से खड़े हो, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, क्योंकि उनके खुद के बच्चे नाती पोते हो गए, वो प्रेयर करके आते हैं बड़े खुशी खुशी एनर्जेटिक तरीके से। आप एक बार बताओ, दुनिया में कहते हैं अच्छा बोलो तो अच्छा होगा, तो कम से कम प्रेयर के इस टाइम में पर्पसली रूल्स की अगर डिफाइंड है और आपसे कुछ अच्छा बुलवा रहे हैं, तो आपका ही मुंह चल रहा है, आप ही का दिमाग चल रहा है, और जो आउटपुट निकल के आएगा उसका पूरा फायदा आपको ही होगा। वो ऐसा नहीं कि कुछ स्कूल के अकाउंट में उसके प्रार्थना का एक फायदा प्रिंसिपल मैम को जाएगा, फिर पीटी सर को जाएगा, फिर बाकी टीचर्स और मैम को 2-2 किलो प्रार्थना से मिलने वाला लाभ मिलेगा। आप सब जो ये कलेक्टिव प्रेयर करते हो, ये कलेक्टिव प्रेयर पे इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्चेस हो रही हैं। आप कोशिश करके देखना, इस जगह के जो वाइब्रेशंस हैं और इस समय जो वाइब्रेशंस हैं और इसके कारण पूरे स्कूल के जो वाइब्रेशंस हैं, चाहे आप यहाँ ध्यान कक्ष हो आपका, जहाँ ध्यान आप 2 मिनट के लिए भी करते हो, चाहे यहाँ यज्ञ होता हो, उस यज्ञ की जो ऊर्जा यहाँ पर फैलती है, चाहे ये जो आप एक साथ मिलकर प्रेयर कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और साथ ही साथ वो जो जब आप नारा लगाते हो ना, तो उसमें मेरे को ये चीज देख के बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को नॉन वर्बल क्लूज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जब किसी, अब मान लो मैं आपके सामने ऐसे करके खड़े हो जाऊं और मैं बड़ी डायनामिक बात बोलने वाला हूँ, आज मैं आपको ऐसी एनर्जी से भर दूंगा, वो तो मेरी आवाज में भी इंटोनेशन डालता हूँ, मैं ऐसे बोलूं, आज मैं आपको ऐसी ऊर्जा से भर दूंगा, आपकी जिंदगी बदल के रह जाएगी और आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लेंगे। तो सामने वाला एक एक इंसान कहेगा भाई साहब खुद पहले हासिल कर लो, हमें हासिल बाद में करवाना। आप लोग इनडायरेक्टली इतना कुछ सीख रहे हैं कि मैं आज जब यहाँ पे प्रेयर के समय में था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इस समय इस वक्त व्हेन आई एम डूइंग माय पीएचडी, और आप जैसे कई स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं और वो उनके सॉफ्टवेयर और अपडेटेड है। आप लोग तो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग में फ्रेश सॉफ्टवेयर है जो सोशल मीडिया वाला है, मोबाइल जनरेशन है, लेकिन आपके अंदर अपॉर्चुनिटी इतनी है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्माइल ऑन द फेस। और वो तब भी एग्जाम है तो भी मुस्कुराते रहो। मेरे यहाँ तो मैंने शर्त रख रखी है बच्चों से, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, क्लास में खुराफात करते हैं, क्लास में मुस्कुराते हैं, तो मैंने अपने स्टूडेंट से क्या रखा है, बेटा जब भी एग्जाम होगा किसी के चेहरे पे शिकन नहीं दिखनी चाहिए, 3 घंटे मेरे को मुस्कुराते हुए चेहरे देखने। तो आप देखिए स्टूडेंट कितने अच्छे हैं हमारे वहां पे, जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं उनको याद दिलाता हूँ, अरे बेटा क्वेश्चन को देख के दुखी क्यों हो गए, 6 महीने तो क्लास में खूब मुस्कुराते थे, अभी भी मुस्कुरा के उत्तर दो ना प्लीज। तो बच्चे समझ जाते हैं कि कब मुस्कुराना है और कब नहीं मुस्कुराना है, और मुस्कुराए चेहरे से बनेंगे, लेकिन अंदर से खुशी हमेशा बनी रहनी चाहिए। ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, जील है, परवर है, एंथुसियाज्म है, तभी हम युवा हैं, अदरवाइज बूढ़े से भी बदतर है। और आप ये मान के देखिएगा। कमर सीधी, अब जैसे मैंने एक बार ये बात बोली, सुनी होगी, लेकिन एक तो हो सकता है ये सोच रहे होंगे कमर सीधी करके हमें क्या मिल जाएगा। बिजनेस वर्ल्ड ऐसा है बेटा, कमर सीधी कर लो और अभी से सीधा रखो, नहीं तो समय से पहले अगर मुड़ गई ना तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। सीधी करके तो कुछ मिल जाएगा, मुड़ गई तो फिर उसमें सपोर्ट सिस्टम लगाना पड़ेगा, एक फट्टा लगाना पड़ेगा, ऐसे बांधना पड़ेगा, फिर चलोगे। तो
बच्चों के लिए सबसे पहली बात मुस्कुराते हैं। दूसरी बात, एक चीज मेरे साथ बोलेंगे, जब ये बोलेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि साइड वाले के चेहरे पे प्रहार ना हो। मेरे साथ ऐसे करिए, ऐसे पॉजिटिव, राइट साइड में अपने, मतलब मेरा राइट आपका भी राइट, ठीक है। पॉजिटिविटी इन, पॉजिटिविटी इन। भैया आप लोग बूढ़े नहीं हुए हो, बच्चे उधर भी बैठे हैं, इधर भी बच्चे ही बैठे हैं ना, हाँ ठीक है, रेडी। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। 3 बार अपने आप करिए, 1 2 3 स्टार्ट। Once again repeat, positivity in, negativity out, positivity in, negativity out. एक अच्छी बात मैंने कही, इस अच्छी बात के कहने पे जिनका हाथ नहीं उठ पाया उनको चेकअप कराना चाहिए रोजन शोल्डर द्वारा। फिर भी नहीं उठ पाया तो यहाँ का चेकअप कराना चाहिए। और मैं सच बता रहा हूँ, आप तो जिस लेवल पे हो ना, ऐसे बच्चों को बहुत अच्छे से डील करते हैं हम लोग। हम लोग तो यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स का ऐसा चेकअप करा देते हैं, और उसकी जरूरत किसी से नहीं पड़ती। उन्हीं के अच्छे अच्छे मित्रों को बिठाते हैं चारों तरफ। बताओ भाई, तुम्हारी क्लास के 3 बच्चे प्रेयर के समय में खुजली कर रहे हैं। अगर मैं छत से ऑब्जर्वेशन लूं तो मैं कहूंगा ये क्लास अच्छी, ये क्लास अच्छी, ये कौन सी क्लास है? 3 यहाँ खुराफाती बैठे हुए हैं। सीधे कह रहे कि भाई साहब इस क्लास में प्रेयर सही नहीं की, तो उसमें जो अच्छे लोग होते हैं ना वो फील कर जाते हैं, हमने इतने अच्छे से प्रेयर की थी, हमें ही बोल दिया। लेकिन वहां पर देखने की जरूरत ये होती है कि अगर 3 ने नहीं की तो उनको 3 को कौन अच्छा करेगा? टीचर करेंगे क्या? टीचर करेंगे? कौन करेगा? आप करोगे। यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गुड थिंग्स। मैं आपको बता दूं, जिस अच्छे उद्देश्य के साथ इस विद्यालय की स्थापना हुई है, पिछले 30 सालों का जो संघर्ष इसमें लगा है, जो खून पसीने की मेहनत इसके साथ जुड़ी हुई है, जिस एक बंजर जमीन पर इतना बड़ा आज युवाओं को बनने की टकसाल खड़ी हो गई है, जहां पे आज आप, हम और हम सब अपनी किस्मत चमकाने के लिए बैठे हुए हैं। वैसे शख्स आपके सामने, वैसे टीचर्स आपके सामने, और जब सब कुछ आपके सामने है तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि दुनिया में इस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि आपने कुछ ऐसा कर लिया इसलिए आपको सब मिल गया। ये जब जो कुछ भी मिला है उसके पीछे एक मेहनत है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, और ये घर में भी बताना जाते, ठीक है? घर में जाके जब कोई कभी भी नेगेटिव बोले तो सीधे बोल देना पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। जो बोले, जो नहीं समझे उसको कहे डू यू हैव एनी डाउट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट कम फॉर अ बाउट, है ना? कुछ तो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये प्रेयर है ना, ये आपकी जिंदगी का वो खुशनसीब लम्हा है जिसको 12th के बाद तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ स्टूडेंट मिस करेंगे। अगर इंसानियत है फिर लौट लौट के आते हैं। जैसे दरवाजे से फेयरवेल होके बाहर जाएंगे ना, फिर कहेंगे सुबह उठ के अरे यार कोई प्रेयर करा देता। प्रार्थना की एक एक लाइन लिख के अब हम सीखते हैं। जब भी किसी साइंटिस्ट के पास, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, उनसे प्रेयर करवाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जब उनसे गवाते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले ही नहीं रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। आंखों से आंसू आते हैं। अभी क्या होता है ना, हम लोग खुद अपना बचपन याद आता है, लेकिन उसमें अपनी जिम्मेदारी लेकर के खड़े हो जाओ। सिर्फ अगर इन प्रेयर के लम्हों को आप परफेक्शन के साथ निकाल लोगे, जिंदगी में जो बनना चाहोगे सब बन जाओगे। जो बनना चाहोगे, जो बनना चाहोगे। और एक चीज और ध्यान रखना कि सूर्य उगकर भी भला क्या हित करेगा, आंख पर पट्टी अगर हम बांध सके। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, और इतना अच्छा है जिसके हकदार आप सचमुच हैं। और ऐसा कहीं और चल रहा है, ऐसा मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ चल रहा है वो मैंने कहीं और आज तक नहीं देखा ना सुना। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, दैट शुड बी ब्रांड, दैट शुड बी समथिंग जिसको देख के लोग कहें कि नहीं ये मतलब कुछ अलग है।
ये बच्चा जब घर में जाता है तो डेली मम्मी पापा को प्रणाम भी करता है, बड़ों को मिलता है तो उनसे सम्मान से बात भी करता है, घर में कोई मेहमान आता है तो उनको पानी भी पिलाता है। तो ये सब करने वाले इंसान के अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, वो उसको आगे ले जाती है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए पहली चीज स्माइल, चेहरे पे खुशी, अंदर से उत्साह, और पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आउट, और नो डाउट ये किसी के सामने भी शुरू कर देना बेटा। बस ये ध्यान रखना क्लास में चल रही हो, क्लास चलते चलते अचानक से कहीं से ऊर्जा आई और टीचर पढ़ा रहे हैं केमिकल इक्वेशन कोई, उसमें कहीं नेगेटिव लिखा, सर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आउट, या बेटा यू हैव सम डाउट। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बाकी इंटरेक्टिव वे में मैं अलग अलग जिन बच्चों से ज्यादा मिल पाऊंगा उनसे मिलूंगा। और अभी के लिए आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा, यू ऑल आर वेरी लकी, यू ऑल आर वेरी लकी। और दूसरी बार ये भी कहूंगा कि दिस स्कूल इज वेरी लकी टू गेट स्टूडेंट्स लाइक यू इन स्कूल। इसके लिए भी तालियां हो जाए। चलो एक बार एक काम करते हैं, एक बार सभी एवरी इंडिविजुअल अपने लिए ताली बजाओ। आप इसमें बैठ, देखो ये जो आवाज है ना, ये सबके घरों तक जानी चाहिए। मम्मी रोटी बना रही होगा, आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए कि बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया इसलिए ताली बजी है। एक बार जोरदार ताली हमने लिए बजाओ। वेरी गुड। तो ये भी एक ट्रेनिंग हो गई कि जब कोई दूसरा यहाँ अच्छा कर रहा हो ना, तो ताली की इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए। और बच्चों को खासकर अप्रिशिएट करने की आदत डालो और अच्छाई पे दूसरे को आगे बढ़ाओ। क्योंकि आप किसी के लिए आज ताली बजाते हो ना, तो कल को आपके लिए आजाद हो ताली बजाएंगे। थैंक यू।